हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, जिसे हिंदी में विटामिन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फूड वी ईट। विटामिन वो पोषक तत्व हैं जो हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। They are essential nutrients needed by us to remain healthy. हमें स्वस्थ रहने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत होती है। Our body cannot produce vitamins, so it is important to eat vitamin-rich food. हमारी बॉडी vitamins प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमें vitamin-rich food खाना बहुत ज़रूरी है। We get most of the vitamins from fruits, vegetables, nuts, egg, meat and fish. हमें ज़्यादातर vitamins इन सब चीज़ों से मिलते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स की तरफ। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। These vitamins mix up with our body fat and are stored until we need them. ये vitamins हमारी बॉडी फैट यानी कि शरीर की वसा के साथ घुल जाते हैं और बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन सबसे पहले है विटामिन ए, नेक्स्ट है विटामिन डी, फिर है विटामिन ई एंड नेक्स्ट है विटामिन के। तो ये 4 विटामिन्स ऐसे हैं जो आपके फैट सॉल्युबल हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहते हैं। इनके बारे में हम लोग अलग अलग भी जानेंगे, तब तक आपको ध्यान देना है कि ये 4 विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि पानी में घुलनशील। These vitamins mix with the blood and flow through our body. ये हमारी बॉडी में ब्लड के साथ घुल जाते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। Our body absorbs the vitamins it needs. The leftover is removed from the body through urine. हमारी बॉडी को जिन vitamins की ज़रूरत होती है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी सभी यूरिन के साथ बाहर चले जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स 2 होते हैं। पहला है विटामिन बी एंड सेकेंड है विटामिन सी। तो अब इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले आता है विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। सोर्सेज ये कहाँ से मिलता है? सबसे पहले है स्पाइनक यानी कि पालक, सेकेंड है ब्रोकोली, नेक्स्ट है कैरेट यानी कि गाजर, मैंगो आम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मीट एंड फिश यानी कि मांस और मछली। तो ये सभी सोर्सेज हैं विटामिन ए के, इन सभी से हमें विटामिन ए मिलता है। अब आ जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है। इम्पॉर्टेंट फॉर आई साइट, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है। कीप्स अवर टीथ एंड बोन्स हेल्दी, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है। एंड बूस्ट बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। नेक्स्ट है विटामिन बी, इसको बोलते हैं थायमीन। सोर्सेज आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, फिश एंड मीट यानी कि मांस और मछली, नट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स एंड कैश्यू नट्स, यानी कि जितने भी आपके नट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, इन सब में विटामिन बी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आ जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स पे, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है। हेल्प्स इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, यानी कि भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। डेफिशिएंसी डिजीज, बेरी बेरी, इसमें होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी बहुत अधिक होता है। पाइनएप्पल, कैप्सिकम, कैबेज, स्पाइनक, ब्रोकोली, तो ये सभी क्या हैं? विटामिन सी के सोर्सेज हैं। अब आते हैं हेल्थ बेनिफिट्स पे, स्वास्थ्य के लाभ। इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन, गम्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी हेल्दी स्किन, गम्स और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स इन फास्टर हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी कि घाव को जल्दी भरने में विटामिन सी बहुत ज़रूरी है।
कमी से रोग होता है स्कर्वी, इसमें मसूड़ों में सूजन आती है और ब्लड आता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सोर्सेज सबसे पहला है सनलाइट। जी हाँ, ये ऐसा विटामिन है जो आपको सूरज की रोशनी से मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर है फिश यानी कि मछली। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, तो इन सब में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब आ जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स यानी स्वास्थ्य के लिए लाभ। इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जी हाँ, हड्डियों की मजबूती और दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कमी से रोग होता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, ये इसका सबसे अच्छा सोर्स है। लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट है नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, वही दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, तो इन सब में आपको विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है। अब आ जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ। इट कीप्स आवर हार्ट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। विटामिन ई हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। क्लीन्स आवर ब्लड वेसल्स एंड हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमारी ब्लड वेसल्स को साफ रखता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। डिफिशियंसी डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक लिवर डिजीज है। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसको फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं। सोर्सेज है सोयाबीन ऑयल यानी कि सोयाबीन का तेल, लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ब्रोकोली, तो इन सब में विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आपने देखा है कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सभी विटामिन्स पाए जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जी हाँ, ये हमारी खून का थक्का बनने में बहुत मदद करता है, यानी कहीं चोट लग जाने में जब उस पर खून जमता है तो वो विटामिन के की वजह से होता है। डिफिशियंसी डिजीज हीमोरेज, इसमें क्या है खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो बच्चों, आज आपने जाना विटामिन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, उनके सोर्सेज और कमी से होने वाले रोगों के बारे में। नाउ गुड बाय।